हरे कृष्णा। लास्ट टाइम हमने 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इसके बारे में विचार कर रहे थे। एक प्रॉब्लम के बारे में हमने विचार किया, जन्म, बर्थ, हाउ बर्थ इज ए पेनफुल सिचुएशन इन आवर लाइफ। माँ के गर्भ में किस प्रकार संतान अनेक प्रकार की यंत्रणा प्राप्त करता है, इसके बारे में हमने विचार किया था। तो मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है कि किस प्रकार इस जन्म का यंत्रणा को हम पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं। जिस प्रकार गीता में भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म के बारे में हमने विचार किया। आज हम देखेंगे मृत्यु, जरा, व्याधि। तो सर्वप्रथम हम जरा के बारे में विचार करेंगे। जरा का अर्थ है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था भी एक पेनफुल सिचुएशन है जीवन में। इस वृद्धावस्था को कोई चाहता नहीं है, कोई चाहते हुए भी दूर नहीं कर सकता है, और सबके लिए यह समान है। इसीलिए वृद्धावस्था भी रियल पेन है। साइंटिफिक एडवांसमेंट के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा या अन्य कोई उपाय में भी इस वृद्धावस्था को हम रोक नहीं सकते हैं। और वृद्धावस्था के साथ हम इस संसार में हर कंफर्ट्स, पावर, पोजीशन के साथ हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था स्वयं एक पेनफुल अवस्था है। इसलिए इस वृद्धावस्था को कोई चाहता नहीं है। आप कितने भी धनवान हो जाइए, कितने भी एजुकेटेड हो जाइए, कितने भी प्रगतिशील हो जाइए, किंतु वृद्धावस्था का जो पेन है, कष्ट है, उसको हम अनुभव करना ही होगा। शंकराचार्य इस प्रकार कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातुम तुन्नम वृद्ध्वा हित्वा गृहीतम दंडम तदापि न मुंचन्ति आशा पिंडम। वृद्धावस्था में अंगम गलितम, इस शरीर का जो अंग है गलित हो जाता है, शिथिल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। हर अंग से हमें कष्ट प्राप्त होता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, और सर का जो बाल है सब निकल जाता है। जवानी में हेयर स्टाइल के लिए अनेक प्रकार की हेयर स्टाइल हमने किया है, अनेक खर्चा भी किया है, किंतु वृद्धावस्था में पलितम मुंडम, ये जो बाल है सर से निकल जाता है। दशन विहीनम जातुम तुंडम, और मुख में जो हमारा 32 दांत है वो भी निकल जाते हैं। वृद्ध्वा हित्वा गृहीतम दंडम, और वृद्धावस्था में हम चलने में भी अक्षम रहते हैं। ये शरीर का भार को उठाकर चल नहीं पाते हैं, इसलिए एक लकड़ी लेके चलते हैं या आजकल व्हील चेयर पे जाते हैं। तो व्हील चेयर पे बैठ जाना ये एक बड़ी एडवांसमेंट नहीं है। वृद्ध्वा हित्वा गृहीतम दंडम तदापि न मुंचन्ति आशा पिंडम। फिर भी इस संसार में भोग से बचने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। हर प्रकार के भोग में हम लिप्त रहने की चेष्टा करते हैं, इवन वृद्धावस्था में भी। इसीलिए वृद्धावस्था एक पेनफुल है। और उसके साथ साथ वृद्धावस्था में हमारा आंख को ठीक से दिखता नहीं है, कान को ठीक से सुनाई नहीं देता है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, मेमोरी कम हो जाता है। और इस प्रकार का सिचुएशन जो स्वयं एक पेनफुल है, इसमें हम जीने की प्रयास करते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि किस प्रकार वृद्धावस्था एक पेनफुल अवस्था है। हाथ पैर चलता नहीं, कानों को सुनता नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पकती नहीं, ये है बुढ़ापा। रोग ने घेरा है, मरने की भेरा है, मोह भी गहरा है, फिर भी करते हैं मेरा है तेरा है, ये है बुढ़ापा। तृष्णा बढ़ रहा है, बुद्धि घट रही है, मुंह से लार बह रही है,
फिर भी भोग की इच्छा बढ़ रही है, यह है बुढ़ापा। दिन भर जगता, रात भर खास्ता, पाचन नहीं कर पाता सुबह की नाश्ता, ये है बुढ़ापा। दांत सब टूट गए, चबा न सके ककड़ी, अंग अंग शिथिल गया, कमर गई अकड़ी। हाथ पांव कांप रहे हैं, चलते समय लकड़ी, जाल खुद ही बना रहे हैं जैसे बनाती मकड़ी। यमराज के आदेश से यमदूत ने चोटी पकड़ी, भूल गए सकड़ी। 3 चीज याद रहे, नमक तेल लकड़ी, ये है बुढ़ापा। इसलिए बुढ़ापा, वृद्धावस्था एक पेनफुल सिचुएशन है और मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है इस वृद्धावस्था को बंद करने के लिए। हर कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा शरीर है जिस शरीर में वृद्धावस्था नहीं है। आगे जाके हम इसके बारे में विचार करेंगे। इसलिए जीवन का पहला गोल है जन्म का यंत्रणा को बंद करना। सेकंड गोल है वृद्धावस्था का यंत्रणा को बंद करना या वृद्धावस्था को बंद करना।